देखो आप सबको मैं देखता हूं ना, 3 जिंदगियां हैं। एक पुण्य की जिंदगी। पुण्य की जिंदगी कैसी होती है भाई? आप सब अपने आप को टटोल लो बेटा, जो भी बैठे हो अपने आप को टटोलो। काम कम करना पड़े और आनंद ज्यादा मिलता हो, मेहनत कम करना पड़े और सुख ज्यादा मिलता हो, और जीवन में सदा हर जगह सम्मान यश समृद्धि मिल रहा हो, तो समझना आपकी जिंदगी पुण्य की जिंदगी है। कई लोगों की ऐसी जिंदगी है, बॉर्न विथ सिल्वर स्पून कहते हैं, जन्म से ही समृद्ध सुख और आनंद को प्राप्त करते हैं। आप में कौन कौन ऐसे पुण्यशाली है? वो हाथ ऊंचा करो। ऐसे पुण्यशाली हमारे दरबार में आए, दरबार भी पुण्यमय हो रहा है। दूसरी बात, सामान्य जिंदगी जिसमें न पुण्य अधिक है न पाप अधिक। जितना काम किया उस परिश्रम का फायदा हुआ, वो जितना मेहनत किया उतना लाभ हुआ। जीवन एक सरलता से सामान्य रूप से चल रहा है, ये सामान्य जिंदगी। ये कितने लोग हैं भाई हमारा जिंदगी सामान्य रूप से जो कर रहे हैं वो हो रहा भाई, उससे ज्यादा मेरे पास नहीं है भाई। ये देखो, एक पुण्य की जिंदगी, एक सामान्य जिंदगी। अब तीसरी जिंदगी देखोगे तो श्रापित जिंदगी, जिसको पाप की जिंदगी कह सकते हैं या श्राप की जिंदगी। मैंने जब बोला बेल गदा और चांडालन की कथा, तब मुझे याद आया कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनको देखते ही मालूम पड़ता है कि इनके ऊपर कोई श्राप लगा हुआ है। इसी जन्म का भी श्राप इसी जन्म में काम करता है, पूर्व जन्म का श्राप भी इस जन्म में काम करता है, अनंत जन्म पहले वाला श्राप भी काम करता है। आप कभी कभी देखे होंगे किसी के पास बैठते हो तो बड़ा गोरा आदमी होगा, कपड़ा सब अच्छा पहना होगा, आपने देखा होगा, लेकिन उसके पास आप बैठ नहीं पाओगे। उसके शरीर से एक बदबू आता होगा, पसीने का, गंदगी का। देखो, पसीना तो सबके शरीर में आता है, लेकिन सब पसीने में इतना दुर्गंध नहीं आता। आपने ध्यान से देखा हो, कुछ लोगों का शरीर ऐसा होता है कि नजदीक बैठना अपने लिए नामुमकिन हो जाता है। देखा है ऐसे किसी को? देखा बहन? तो ये है पाप का शरीर। कौन सा शरीर? पाप का शरीर। देखो, सभी शरीर समान है, रंग में गोरा सांवला काला हो, लेकिन वैज्ञानिक रूप से शरीर के गठन में मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। तो इतनी दुर्गंध कैसे आती है उस शरीर से? वो शरीर दरिद्रता को भोगने के लिए जन्मी हुई शरीर है। तो जहां दरिद्रता होगी वहां दुर्गंध होगा, न जहां समृद्धि होगी वहां सुगंध होगा। ध्यान रखना। जय जय गुरुदेव। इसलिए कहीं ये जो रईस लोग अत्तर लगा लेते हैं, परफ्यूम लगा लेते हैं, तो इसका कारण है कि वो समृद्ध हैं, तो वहां सुगंध होना जरूरी है, तो वो स्वतः ही वो काम करते हैं। आपने नहीं देखा होगा कि कोई किसान के, कोई मध्यम वर्गीय लोग ज्यादा अत्तर लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, स्प्रे लगाते हैं। कौन लगाते हैं अत्तर, सेंट, स्प्रे? कौन लगाते हैं? हाँ, पैसे वाले लोग लगाते हैं, है ना जी बिल्कुल। तो पैसे वाले हैं इसलिए नहीं लगा रहे हैं, उनकी समृद्धि अपने आप अपनी व्यवस्था को पूरी कर लेती है, क्योंकि जहां समृद्धि है वहां सुगंध होना जरूरी है। तो ये अपने आप लगा के उस कार्य को पूरा करते हैं। आप ये ध्यान रखना। और जहां दरिद्रता है वो भी अपने आप अपना काम पूरा करता है। जहां दरिद्रता है वहां अपने आप दुर्गंध का व्यवस्था हो जाता है, शरीर ही वो दुर्गंध निकालता है। इसलिए मैं सदा सबको कहता हूं, आपके पास 2 कपड़े हों तो कोई तकलीफ नहीं है। कपड़े कितने हैं ये मायना नहीं रखता, रोज के रोज धो के पहना करो। कैसे भी आपको नुकसान हो, उधारी हो, अगर शरीर और वस्त्र शुद्ध रखोगे, कुछ दिन में आपके समस्याओं का समाधान मिलता देखोगे आप। सभी समस्या में सबसे बड़ी समस्या है गंदगी, ये ध्यान रखना। जो गंदा है वो समस्याओं को आकर्षित करता है, जो शुद्ध है वो समाधान को आकर्षित करता है। ये ध्यान रखना। सत्य वचन गुरुदेव।